नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम आप तमाम मित्रों को मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एम के ऑफिशियल। आज कई दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं, लेकिन आज प्रस्तुत हूं एक दिलचस्प आंकड़े के साथ। जी हां, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस मुद्दे पर है। जी हां, बिहार का बहुचर्चित यादव परिवार, जी हां, आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव का परिवार, आखिर उस परिवार का प्रत्येक बहुचर्चित चेहरा राघोपुर विधानसभा सीट से ही अपनी पर्ची क्यों दाखिल करता है और वहीं से चुनाव जीतकर आने का प्रयास क्यों करता है और मुख्यमंत्री की सीट को हासिल क्यों करना चाहता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जिसकी चर्चा बिहार में है, आखिर वो इतनी महत्वपूर्ण सीट क्यों है यादव परिवार के लिए, साथ ही तेजस्वी यादव के लिए। जी हां, राघोपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है वैशाली जिले की जो गंगा की दो धाराओं के बीच अवस्थित है, एक द्वीप की तरह है और वहां से इस बार नामांकन का पर्चा दाखिल किया है तेजस्वी यादव ने। जानते हैं आखिर उस सीट का इतिहास क्या है। जी हां, साल 1995 की बात है जब आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव वहां से चुनाव जीते थे और दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। जी हां, उसके बाद लालू यादव ने वो सीट छोड़ दिया और अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को उस क्षेत्र से जिताया और वहां से लगातार 3 बार राबड़ी देवी जीती और बिहार की मुख्यमंत्री रही। यानी कि माना जा सकता है कि यादव परिवार की वो जो सीट है वो परंपरागत सीट है। उसके बाद साल 2010 की बात है जब भाजपा के सतीश यादव उस सीट से खड़ा हुए थे और उन्होंने 13,000 मतों से राबड़ी देवी को हराया था। साल 2010 वही साल है जब बीजेपी ने जदयू से मिलकर चुनाव लड़ा था और लगभग एनडीए गठबंधन ने 206 सीटों पर जीत हासिल किया था। वहीं आरजेडी समेत पूरा विपक्ष यानी यूपीए को मात्र 37 सीट पर वहां समेट दिया था और 37 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा था आरजेडी समेत पूरे यूपीए को। उस समय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन साल 2015 की बात है जब जदयू का विच्छेद हो चुका था बीजेपी से, भाजपा से, और जदयू 2015 का चुनाव आरजेडी समेत पूरा विपक्ष से मिलकर लड़ी थी और उस समय जदयू ने सरकार बनाया था आरजेडी के साथ मिलकर और उस समय आरजेडी के तेजस्वी यादव ने राघोपुर से पहली बार चुनाव लड़ा था और जीत हासिल किया था और उस सीट से तेजस्वी यादव 2015 और 2020 में 2 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं और साथ ही जदयू के साथ मिलकर 2 बार उन्होंने गठबंधन भी किया और 2 बार भी वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। जी हां, लेकिन इस बार जब राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव पर्चा भरने वाले थे उस समय जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने कहा था कि तेजस्वी यादव अगर राघोपुर से लड़ते हैं तो वो राघोपुर से लड़ेंगे। हालांकि वो इस सीट से नहीं लड़े, लेकिन अपने प्रतिनिधि चंचल सिंह को उस सीट से उतारा है। और वहीं एक बात अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेजप्रताप यादव ने भी उस सीट से राघोपुर के ही प्रेम कुमार को अपना प्रतिनिधि बनाया है और वहां जैसे उन्होंने अपना प्रतिनिधि दिया, जेजेडी यानी कि जनशक्ति जनता दल और आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के बीच जो संबंध था वो और खराब हो गया। तेजप्रताप यादव ने जेजेडी बनाया हुआ है। जब उन्होंने यादव परिवार से जब उन्हें निष्कासित किया गया 6 साल के लिए पार्टी से, तब तेजप्रताप ने जनशक्ति जनता दल बनाया और वहीं अपने भाई के खिलाफ प्रेम कुमार को उतारा है और उसके बाद अब दोनों भाई के बीच जो संबंध था और खराब हो गए हैं। वहीं तेजप्रताप यादव ने अपना पर्चा भरा है वैशाली की महुआ सीट से और महुआ सीट से वर्तमान में अभी आरजेडी के मुकेश रोशन विधायक है। जी हां, यानी कि तेजप्रताप यादव ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है आरजेडी के अगेंस्ट। राघोपुर से अपने कैंडिडेट को खड़ा किया प्रेम कुमार को, वहीं महुआ सीट से जहां की राजद के सिटिंग विधायक मुकेश रोशन है वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए और खुली चुनौती दे दी है राजद को। देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी परिवार का जो परंपरागत सीट है राघोपुर वो तेजस्वी यादव बचा पाते हैं या नहीं, या फिर उन दोनों भाई का जो लड़ाई है तेजप्रताप और तेजस्वी का क्या रंग लाती है, क्या आरजेडी सरकार बना पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहें मिथिलेश कुमार के साथ ही देखते रहें एम के ऑफिशियल।